ये वीडियो किसी औरत को फरिश्ता साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उस हकीकत को समझने के लिए है कि जब एक औरत अपने दिल, नीयत और किरदार को अल्लाह के हवाले कर देती है तो अल्लाह खुद उसकी निगरानी फरमाता है। ऐसी औरत दुनिया की नज़रों में आम हो सकती है, मगर अल्लाह की नज़र में खास होती है। इसकी जिंदगी में कुछ निशानियां जाहिर होती हैं जो चीख चीख कर नहीं, खामोशी से सब कुछ बता देती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी में मसले आते हैं, मगर वो बर्बाद नहीं होते। जिन पर इल्जाम लगते हैं, मगर उनकी इज्जत महफूज रहती है। जिनके खिलाफ हालात खड़े हो जाते हैं, मगर फिर भी आखिर में सब कुछ उल्टा सीधा नहीं होता। असल सवाल ये नहीं कि उनकी जिंदगी में मसले क्यों आते हैं, असल सवाल यह है कि हर मसला उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत क्यों बना देता है। शायद इसलिए कि वो औरत आम नहीं होती, वो अल्लाह की हिफाजत में होती है। और हैरत की बात यह है कि अल्लाह की हिफाजत में होने की निशानियां खुद औरत को भी पता नहीं होते। लेकिन आज इस वीडियो में अगर आपने खुद को इन निशानियों में पहचान लिया तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही थी। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी दो निशानियां अक्सर लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हल कर देती है। निशानी नंबर 1, मुश्किल में सबसे पहले दिल का अल्लाह की तरफ लौट जाना। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की सबसे पहली पहचान ये होती है कि जब जिंदगी अचानक सख्त हो जाए, रास्ते बंद नजर आएं और दिल भारी हो जाए, तो वो सबसे पहले अल्लाह को याद करती है। वो हर दर्द की कहानी लोगों को नहीं सुनाती, हर जख्म सोशल मीडिया पर नहीं रखती, बल्कि खामोशी से सजदे में जाकर दिल खोल देती है। उसका यकीन होता है कि जो बात वो अल्लाह से करेगी वही बात सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। ऐसी औरत जानती है कि इंसान वक्ती सहारा दे सकते हैं, मगर मुस्तकिल सुकून नहीं। इसीलिए वो मुश्किल में भी शिकवा कम और दुआ ज्यादा करती है। कभी आंसू बहते हैं, कभी आवाज रुक जाती है, मगर दिल अल्लाह से जदा नहीं होता। यही वो लम्हे होते हैं जहां अल्लाह उसके दिल को थाम लेता है। ये आदत एक दिन में नहीं बनती, ये बरसों के भरोसे, आजमाइशों और तजर्बों के बाद बनती है। और जब औरत का दिल हर हाल में अल्लाह की तरफ लौटने लगे तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह की हिफाजत में दाखिल हो चुकी है। निशानी नंबर 2, आजमाइश में भी हया, सब्र और वकार का कायम रहना। जिंदगी की आजमाइशें अक्सर इंसान का असल चेहरा दिखा देती हैं। दुख, धोखा और नाइंसाफी बहुत से लोगों को तल्ख, बदज़बान और बेकाबू बना देती है, मगर अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत यहाँ मुख्तलिफ नजर आती है। वो टूटती जरूर है मगर बिखरती नहीं, वो रोती जरूर है मगर हद नहीं पार करती। ऐसी औरत जानती है कि उसका हर रद्द-ए-अमल अल्लाह देख रहा है, इसीलिए वो गुस्से में भी जबान को काबू में रखती है और सब्र में भी खुद को कमजोर नहीं होने देती। वो जानती है कि इज्जत सिर्फ लोगों की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में भी होनी चाहिए। उसकी हया सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसके अल्फाज, लहजे और फैसलों में भी झलकती है। वो दुख में भी अपने उसूल नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानती है कि वक्ती गुस्सा मुस्तकिल नुकसान बन सकता है। यही वकार, यही सब्र, यही हया उसे अल्लाह की खास हिफाजत में रखती है, जहां आजमाइशें तो आती हैं मगर इज्जत महफूज रहती है। निशानी नंबर 3, लोगों की बातें उसके ईमान और खुदी को नहीं तोड़ पाते। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत को सबसे ज्यादा आजमाइश लोगों की जबान से मिलती है। बातें बनती हैं, इल्जाम लगते हैं, नीयतों पर हमले होते हैं, मगर वो औरत हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो जानती है कि हर वजाहत देने वाला मजबूत नहीं होता। बाज़ औकात खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। उसका दिल शुरू में दिखता जरूर है, मगर वो खुद को याद दिलाती है कि अगर अल्लाह जानता है तो लोगों का ना जानना नुकसान नहीं दे सकता। वो अपनी कीमत लोगों के अल्फाज से नहीं, अल्लाह की रिजा से लगाती है। वक्त के साथ वो सीख लेती है कि हर तनकीद इस्लाह के लिए नहीं होती और हर इल्जाम हकीकत नहीं होता। इसीलिए वो अपनी तवानाई सफाइयां देने में ज़ाय नहीं करती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाती है। यही यकीन, यही मजबूती, यही अंदरूनी सुकून इस बात की इलामत है कि अल्लाह इस औरत की हिफाजत खुद कर रहा है। निशानी नंबर 4, उसकी दुआओं में दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होना।
अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की दुआएं आम दुआओं जैसी नहीं होती। वो सिर्फ आसान जिंदगी, ज्यादा पैसा या लोगों की तारीफ नहीं मांगती। उसकी दुआओं में सबसे पहले दिल की हिदायत, नीयत की सफाई और ईमान की मजबूती होती है। वो जानती है कि अगर दिल दरस्त हो गया तो हालात खुद ब खुद सनोरने लगते हैं। इसीलिए वो कहती है, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर हो वही दे, चाहे मुझे अभी समझ ना आए। ये दुआ बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है, क्योंकि इसमें अपनी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के हवाले करनी पड़ती है। और जो औरत ये करना सीख ले, अल्लाह उसके फैसले खुद संवार देता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि ऐसी औरत को वही मिलता है जो उसके हक में बेहतर होता है, चाहे वो इब्तदा में मुश्किल ही क्यों ना लगे। निशानी नंबर 5, वहां से बचा लिया जाना जहां नुकसान मुकद्दर बन सकता था। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत की जिंदगी में अजीब मोड़ आते हैं। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है जिस पर वो बहुत रोई होती है, मगर बाद में समझ आता है कि वही रिश्ता उसके लिए जहर बनने वाला था। कभी कोई मौके हाथ से निकल जाता है, मगर वही मौके आगे जाकर बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, यह अल्लाह की खामोश मंसूबा बंदी होती है। ऐसी औरत को कई बार खुद भी अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह ने उसे किस खतरे से बचा लिया। वक्त गुजरने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे साफ नजर आता है कि जहां जहां उसे रोक दिया गया, वही जगहें असल में नुकसान वाली थीं। यही अल्लाह की हिफाजत की सबसे खूबसूरत निशानी है। निशानी नंबर 6, बदला लेने के बजाय मामला अल्लाह पर छोड़ देना। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत के दिल में भी दर्द होता है, गुस्सा भी आता है और नाइंसाफी का एहसास भी जागता है, मगर वो इन एहसासात को बदला बनने नहीं देती। वो जानती है कि बदला लेना वक्ती तस्कीन तो दे सकता है, मगर दिल को हमेशा के लिए पुरस्कौन नहीं कर सकता। इसीलिए वो दिल की आग को नफरत में बदलने के बजाय दुआ में बदल देती है। ऐसी औरत को यकीन होता है कि जो इंसाफ अल्लाह करता है वो किसी इंसान के बस में नहीं। वो जानती है कि इंसान सिर्फ जाहिरी बातों को देखते हैं, मगर अल्लाह नीयत, दर्द और आंसू सब जानता है। इसी यकीन के साथ वो मामला अल्लाह के हवाले कर देती है, चाहे सामने वाला अपनी गलती माने या न माने। ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि खामोशी अख्तियार करना सबसे मुश्किल सब्र होता है, मगर यही वो मकाम है जहां अल्लाह खुद इस औरत की तरफ से जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है जो दिल को भी ठंडा कर दे और हक को भी वाज़ेह कर दे। निशानी नंबर 7, तन्हाई में खौफ के बजाय सुकून महसूस होना। अल्लाह की हिफाजत में रहने वाली औरत तन्हाई से डरती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो कभी अकेली नहीं होती। अगर सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी अल्लाह उसके दिल के करीब होता है। इसीलिए उसकी तन्हाई शोर नहीं बनती बल्कि सुकून बन जाती है। वो तन्हाई में खुद से भागती नहीं बल्कि खुद को समझने लगती है। वो अपने रब से बातें करती है, अपने दुख उसके सामने रखती है और आहिस्ता आहिस्ता दिल का बोझ हल्का महसूस करने लगती है। यही लम्हे होते हैं जहां वो दोबारा मजबूत बनती है। ऐसी औरत को लोगों की मौजूदगी की आदत नहीं होती, बल्कि अल्लाह की मौयत काफी होती है। उसकी तन्हाई उसे कमजोर नहीं करती बल्कि अंदर से जोड़ देती है। और जो औरत तन्हाई में अल्लाह को पाले, दुनिया की भीड़ उसे कभी खो नहीं सकती। अगर आप उन निशानियों में खुद को कहीं ना कहीं पहचानती हैं तो उसे मामूली न समझें। ये अल्लाह की खास तवज्जो की अलामत होती है। कामिल होना किसी से मुमकिन नहीं, मगर नीयत का सच्चा होना और दिल का अल्लाह से जुड़ा रहना हर एक के अख्तियार में है। सब्र को कमजोरी न समझें, क्योंकि सब्र वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अपने दिल को हसद, नफरत और बदले से बचाएं, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद मामलात संभाल लेता है और वो रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अल्लाह की हिफाजत में होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो दुख इंसान को तोड़ने के बजाय निखार देते हैं। ऐसी औरत गर कर भी संभल जाती है, क्योंकि उसका सहारा लोग नहीं बल्कि अल्लाह होता है। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो दिल में एक ऐसा सुकून उतर आता है जो हालात से नहीं, यकीन से पैदा होता है। यही सुकून असल कामयाबी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो
और आपने उन बातों में खुद को महसूस किया हो तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज हौसले और उम्मीद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्ची, रूहानी और जिंदगी से जड़ी बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। आपका एक कदम किसी और के दिल को मजबूत कर सकता है, इसलिए उस पैगाम को आगे बढ़ाएं।